बताવી જશે. ઓકે ઓકે ઓકે, ટાઈમ થઈ ગયો આમ. સર આપણે કેવું છે ઓલ ઓવર માહોલ આપણે હવે એટીસી ના અંદર, મતલબ જે કોરોના હતો એના પછી હાલમાં અમારા ગુજરાતની સાથે સાથે રેસ્ટ ઓફ ધ જે ઇન્ડિયાનું સ્ટેટ છે બધાથી માહોલ કેવી રીતનો છે? હું ચાલુ કરું, ફેસબુક લાઈવ બી કરે છે અમે. ઓકે. એક મિનિટ લઈએ છે. અવાજ આવે છે? હા. સો आई थिंक હવે ચાલू करिए. चिराग भाई थोड़ा मैं सो आई थिंक मैं फेसबुक पे भी हूँ और काफी लोग फेसबुक पे ज्वाइन हो चुके हैं, तो सो आई थिंक टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिप्टो काका के बारे में. और जो क्रिप्टो काका का है बेसिकली ये हमने एक बोट बनाई हुई है. बोट क्या है, बोट के बारे में थोड़ा बताऊंगा. ये बोट जो है 2 तरीके से रन करती है, और वो किस तरीके से रन करती है कि आपने देखा होगा पारो एक्सचेंज के अंदर एक पीएसटी मॉडल है हमारा. और वो पीएसटी मॉडल क्या है कि वो नंबर ऑफ एक्सचेंज को एग्रीगेट करता है, कनेक्ट करता है, लोएस्ट बाई करता है. फॉर बीटीसी यूएसडी पेयर में लोएस्ट बाई करेगा. आपने देखा होगा पिछले काफी दिन से 4-5-10% का प्लस माइनस डेली होता है. तो जब ये 4-5-10% का प्लस माइनस होता है तो उस टाइम पे काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग होता है इसके अंदर. और जब स्टेबल चलता है तो उस टाइम थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर. तो हमने अभी करीब 10 से 12 एक्सचेंज इंटीग्रेट किए हुए हैं. एक ट्रायल वर्जन हमारा चला हुआ है, अभी तक हम फुल फ्लैश नहीं आए. हम थोड़ा बता दें आपको इसके बारे में चिराग भाई अभी, क्योंकि ये जो बोट है ये बोट पूरी तरीके से अभी तक रन नहीं हुए हैं. अभी हमारा फर्स्ट फेज चल रहा है, और वो फर्स्ट फेज क्या है कि हम लोग बहुत स्लोली देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें वर्क होगा, किस तरीके से वर्किंग होगा. मीनवाइल जैसे आपने देखा होगा कि जो क्रिप्टो काका की साइड है अभी राइट नाउ वो उतनी स्ट्रांग साइड नहीं है जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस करना सोच रहे हैं. तो करीब पिछले 1 महीने से पारो एक्सचेंज भी और क्रिप्टो काका भी, तो हमने जो हमारे डेवलपर हैं जो हम बहुत पुराने हैं, मतलब तकरीबन सो आई थिंक 20 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं. जब मैं रेलवे का जो प्रीपेड कैश कार्ड था, रेलवे टिकटिंग का प्लेटफॉर्म था, तो हम लोग करीब 5-5 सेकंड के अंदर 10 से 12 हजार टिकट प्रिंट करते थे रेलवे का, और मतलब बहुत बड़ी बात है. तो उस टाइप की हमारे पास में क्वालिटी है. जो हमारे नए डेवलपर आए हैं तो उन्होंने रिसेंटली पारो एक्सचेंज को हैंड ओवर लिया है अभी, तो उसमें हैंड ओवर लेने के बाद कुछ चीज ऐसी हैं कि वो स्टडी कर रहे हैं. तो हमें पारो एक्सचेंज को बिल्कुल स्मूथ करने में 10 से 12 दिन जाएंगे. और वही डेवलपर हमारा क्रिप्टो काका को अहमदाबाद में है, जो क्रिप्टो काका को हैंड ओवर ले रहे हैं. लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पुरानी बोट आज हमारी 10% पे वर्क कर रही है, मतलब जो 100% वर्क होना चाहिए था वो अभी 10% पे वर्क कर रही है. तो सो आई थिंक जहां तक मैं समझता हूँ इस चीज को कि 15 से 20 दिन के बाद, अभी क्योंकि आपने देखा होगा हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है पर स्लोली चल रहे हैं,
15 से 20 दिन के बाद में फर्स्ट फेज था हमारा एक उसको रन करके देखने का, भाई कितना परसेंट प्रॉफिट हम बोर्ड से ले सकते हैं, कितना परसेंट प्लानिंग कर सकते हैं। वो अभी हमारा क्लियर हो गया है कि हम आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब अगर हम चाहें और थोड़ा सा उसमें और अच्छा वर्किंग करें तो तकरीबन 1 से 1.5% पर डे निकाल सकते हैं। ये हमारा बोर्ड का परफॉर्मेंस अभी तक आया है। और 1 से 1.5% मतलब प्रॉफिट बहुत होता है। जो लाइव ट्रांजेक्शन आपको दिखाई देंगे, ये अभी 10 से 12 एक्सचेंज के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, धीरे धीरे नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ेंगे। अब इसके बाद बात आती है ये 15-20 दिन का हमारा जो फेज है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो मेरे साथ 20 साल से काम कर रहे थे। इत्तेफाक से गलती से मैंने एक ऐसे डेवलपर के साथ में ज्वाइन हो गया था जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो गया, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस मुझे करनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। जैसे पारो एक्सचेंज 1.5 साल लेट हो गया, दूसरे हमारे काफी काम थे वो डिले हो गए। तो अभी क्या होगा कि हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कीजिएगा। आप ये मान के चलिएगा कि जो पारो एक्सचेंज का नया वर्जन आएगा वो इतना स्ट्रांग होगा, इतना परफेक्ट रन होगा कि उसके अंदर सारी सारी चीज आपको लाइव देखने को मिलेंगी कि कितने ट्रेडिंग हो रही है। नंबर वन, सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसमें आपको जो ट्रांसपेरेंसी है वो मिलेगी कि भाई किसका कितना पैसा लगा हुआ है, कितने यूजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 10 BTC ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो 10 BTC कितने लोगों का है, 15 लोगों का है, 20 लोगों का है, या सिंगल एक ही आदमी है, ये भी हो सकता है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी कितने लोग उसके अंदर पार्टिसिपेंट है और किस किस तरीके से वर्किंग उसमें करना है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है, मतलब जो प्रॉफिट भी होगा आपको हैश मिलेगी उसके अंदर कि ये ट्रांजेक्शन फला एक्सचेंज के ऊपर सक्सेसफुल हुई है, ये एक्सचेंज इतने प्राइस की थी, इतने परचेज के इतना, मतलब जो लेजर होगा पूरा पूरा पब्लिक को देखने को मिलेगा। इससे ये ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं। जो हमारा प्लानिंग है जो अभी नए वाले वर्जन में आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से अभी हमारे पास पेयर है BTC और USD का। इसमें जैसे मैंने देखा है कि दूसरे अगर पेयर हमें ऐड कर दिया जाए, जैसे इथेरियम है, रिप्पल है, तुम्हारा USDT है, वो बाकी सारे सारे पेपर पेयर भी और ऐड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। तो ये स्टेटस अभी हमारा है क्रिप्टो काका का। सॉरी, थोड़ा तबीयत आज डाउन है कि सुबह से मैं 5 बजे जगा हुआ था, काम कर रहा था और जस्ट अभी ऑफिस से मैं वापस आया घर पे। तो बेसिकली जो क्रिप्टो काका है इसका जो परफॉर्मेंस है, हमारा पायलट प्रोजेक्ट बिल्कुल रन हो गया, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, करीब 5-7 हजार लोग ज्वाइन भी हो गए हैं। तो अभी हमारा जो सेकंड फेज आएगा, नया वर्जन आएगा, उसमें बहुत लोग ज्वाइन होंगे। हाँ, ये फैक्ट बात है कि 1 से 1.5% प्रॉफिट हम पर डे आराम से इसमें निकाल सकते हैं। तो ये क्रिप्टो काका का अभी राइट नाउ पोजीशन है। सेकंड पोजीशन आता है, जैसे ATC की बात कर रहे थे सज्जन, तो ATC की बात मैं करूंगा कि हमने सबको एयर ड्रॉप दे दिए हैं। जो लॉस में थे, जिन्होंने फॉर एग्जांपल 100 रुपए में परचेज किया, आज 50-40 पैसे के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके उनको एयर ड्रॉप दे दिए गए हैं। क्रिप्टो इनबॉक्स से वो सारे एयर ड्रॉप का विड्रॉल चालू हो चुका है, अपने विड्रॉल लगा सकते हैं। जैसे हमने टाइम दिया है 3 दिन का, कि 3 दिन के अंदर पारो एक्सचेंज के अंदर उनके वो कॉइन पहुंच जाएंगे। तो जो भी लॉस है, कोई ये नहीं कह सकता कि सुभाष भाई हमसे ATC में लॉस हुआ है, क्योंकि इतनी अमाउंट के एयर ड्रॉप दिए हैं। अब वो सारे सारे जितने भी एयर ड्रॉप हैं वो कम्युनिटी डेवलप करने के लिए वो नंबर ऑफ यूजर्स के पास जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम शॉपिंग चालू कर रहे हैं, कि किसी भी कॉइन से आप शॉपिंग कर सकते हैं। Jewelry.com साइट है जो भी लाइव होने जा रही है बहुत जल्दी, जिसके अंदर आप शॉपिंग कर सकते हैं। वो सारी सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। तो सो आई थिंक ये मेरा अभी थोड़ा सा क्या था कि 10 से 15 दिन मेरे को टाइम चाहिए नया वर्जन अपलोड करने के लिए, क्योंकि कुछ तकलीफें हमारे पुराने डेवलपर से आ रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आज के टाइम में लॉकडाउन में लोग काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बराबर नहीं मिल पाती है, घर से काम कर रहे हैं, तो वो सारे सारे डिले होने का बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है हमको, जो प्रॉपर नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से। तो सो आई थिंक हमने डेवलपर चेंज किया अहमदाबाद में ही आपके, और मैं परसों अहमदाबाद में ही था, और सारा सारा हमने उनको समझा दिया है कि वो पूरा पूरा वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर अगर किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं चिराग भाई, आपको ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा। हसन भाई अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास में तो हसन भाई भी कर सकते हैं जी। राकेश भाई आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। चिराग भाई। यस सर।
सर मुझे ये जानना था कि जैसे आपने तो जो चीजें बताई वो बिल्कुल हमारे लिए सबसे बड़ी चीज थी, और जिससे हम लोग ग्रोथ भी लेंगे। लेकिन ऐसा हमारा जैसे मैं मार्केट में जा रहा हूँ, पर्सनली लोगों को मिल रहा हूँ, तो हम्म, उनका एक ही मुझे एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कहीं ना कहीं उनकी बातों से, जी जी। कि हमें काम करना है, एक बढ़िया सा ग्रोथ भी लेना है, लेकिन ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है, या फिर ऐसा क्या एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है कि जिससे आज जो हमारा कॉइन का रेट है वो आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर एटलीस्ट 2-3 रुपए तक चला जाए। नहीं नहीं नहीं, चिराग भाई, दो चीज हैं। जो एटीसी की बात कर रहा हूँ, सो आई थिंक दो तरह की जो आपने ग्रोथ देखी थी एटीसी के अंदर 2017 के अंदर, वो डिमांड इतनी हैवी थी उस टाइम के ऊपर, जो 100 रुपीज क्रॉस कर गया था, और कुछ अगर कोई परेशानी नहीं होती तो हमारा जो शेड्यूल चल रहा था वो उसी तरीके से चल रहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। तो समस्या आने के बाद में और हम वेट भी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का कि क्या डिसीजन आएगा, किस तरीके से जी। वर्किंग होगी। तो रेट का प्रिडिक्शन ना तो मैं करूंगा ना ही किसी को करना चाहिए। हाँ, इतना फैक्ट बात है कि आज हमारे पास में इंडिया का सबसे बड़ा यूजर डाटाबेस है, नंबर वन। वेरी नंबर टू, आज 15 से 20 साल का मुझे वॉलेट इंडस्ट्रीज का अनुभव है। और एक्सपीरियंस। सबसे बड़ी चीज कह दूं कि मैं जी अब जी जो करने जा रहा हूं आने वाले 15 दिन के अंदर जो आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लॉकडाउन तकरीबन 50% इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्रीज हो, वो सर्विस इंडस्ट्रीज हो या प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो, वो इफेक्ट हुई हैं ये कोरोना की वजह से। इफेक्ट होने के जी। बाद में मैं नोएडा की अगर बात करूं या मुंबई की बात करूं आपसे, तो नोएडा के अंदर तकरीबन 40 to 50% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही करीब 70 से 80% इंडस्ट्रीज नेट टू नेट चल रही थी। नेट टू नेट मीन्स उनके पास में प्रॉपर प्रॉफिट नहीं थे, प्रॉपर फाइनेंस नहीं था, डिमांड नहीं थी, और भी काफी कारण थे गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से। तो वो सिर्फ सरवाइव कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में 2 महीने का 3 महीने का जब वर्क है, अभी होगा क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ इसके बारे में कि आने वाले समय क्या होगा। कि अगर गवर्नमेंट का जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है, अगर प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो लोगों को वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा। लोग क्योंकि जो 70% की जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी नेट टू नेट चल रही थी या लॉस में चल रही थी, सरवाइव कर रही थी अपने आप को। और वो इस दौर के आने के बाद में खुद ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसी की लेबर जा चुकी है। जैसे मैं आपकी सूरत की बात करूं, कपड़ा इंडस्ट्रीज के अंदर 70 से 80% जो लेबर है वो अपने अपने गांव जा चुकी है। तो वो लेबर वापस आने वाली नहीं है 2 4 6 महीने से पहले। तो ये सारी सारी चीजें हैं। तो हमने क्या किया है कि हम लोग पारो एक्सचेंज को हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। अभी हमने बैठ के उसका प्लानिंग किया है। पारो एक्सचेंज जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ में हर दुकानदार के ऊपर पारो एक्सचेंज का आपको बोर्ड लगेगा। दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक मार्केटिंग होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। ये मालिक है, मालिक है। सो आई थिंक आवाज कुछ ज्यादा आ रही है इसको भी कुछ नहीं बोलना भाई। प्लीज आप स्टॉप कर लीजिए। सारे लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुन रहे हैं खाली चिराग भाई, आप कर लीजिए प्लीज, सारे लोग म्यूट कर ले भाई। अब म्यूट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जी चिराग सर। जी, मैं आप ही को फोकस करूंगा, सबका नाम लूंगा तो सब जी कंफ्यूजन जी जी होंगे। जी तो किसी ना किसी को मुझे फोकस करना जी जी पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा प्लानिंग जी क्या जी है, जी जी। दो तरीके से है, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टाइज है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि 2003 से लेके हम लोगों ने रेलवे इंडस्ट्रीज में कदम रखा था, जब रेलवे ठीक। टिकटिंग के अंदर। और मेरे पास 2000 एम्प्लॉय हुआ करते थे। और वो 2000 एम्प्लॉय घर घर जाके या मार्केट में जा जाके हर दुकान पे जाके उनको ऑफर देते थे कि आप रेलवे टिकट एजेंट बनिएगा। और रेलवे टिकट एजेंट में उसमें क्या होता था कि जो ट्रेवल एजेंट होते थे उनको नॉलेज नहीं था कि रेलवे की एजेंसी मिलती है। हमने उनको रेलवे की एजेंसी दिया। उसमें 50%, मतलब 2.5 लाख एजेंट हमने अपॉइंट किए थे 3 से 4 साल के अंदर। और 50% हमारे एजेंट एक्टिव हो गए। एक्टिव मीन्स उन्होंने टिकट कार्ड निकालना शुरू किया। और 1 2 साल में उन्होंने, किसी ने काम छोड़ा, किसी ने ज्वाइन किया। तकरीबन 90,000 एजेंट डेली बिजनेस करते थे। मीन्स हमने उनको सिखाया कि आपको ऐसे काम करना है। उसी तरीके से क्रिप्टो की मार्केट के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस क्या है कि आज दो तरह के लोग हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और एक फिजिकल मार्केटिंग करते हैं ग्राउंड लेवल पे। जी
और मैं अगर एक उदाहरण देता हूँ आपको, जो हमने अभी 2-3 दिन के अंदर फाइनलाइज किया है, कि अगर गूगल के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं एक्सचेंज के बारे में, या सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं एक्सचेंज के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको 1000 क्लिक अगर आती हैं तो उसमें 5% सक्सेस रेशो मिलता है आपको। मतलब 1000 क्लिक हुआ आपका गूगल के ऊपर, और एक क्लिक का तकरीबन 5 रुपए कॉस्ट आता है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर, एवरेज जो कॉस्ट आता है। फ्लाइट में तो 15 रुपए का आता है अगर फ्लाइट का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो 5 रुपए क्रिप्टो में आ रहा है आज की डेट में। अब 5 रुपए जब कॉस्ट आता है तो 1000 क्लिक का आपका 5000 रुपए का कॉस्ट पड़ गया। मतलब 5000 रुपए में आपको 50 कस्टमर मिले 5% के हिसाब से। उस 50 कस्टमर में से सिर्फ 10% कस्टमर जिन्होंने क्लिक किया है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं अथवा ट्रेडिंग करते हैं। अब 5% लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, 10% लोग 5% में से, तो 5 कस्टमर आपके एक्टिव होते हैं। मीन्स आपके 5000 रुपए खर्च होने के बाद में 5 कस्टमर एक्टिवेट हुए तो एक कस्टमर कॉस्ट आई आपकी 1000 रुपए, 1000 रुपीज आ जाएगी। अगर आपको 15,000 या 20,000 सैलरी किसी को देते हैं एग्जीक्यूटिव को, और उसको मार्केट में छोड़ते हैं कि आप दुकानों पर जाओ, उनको अपॉइंट करो, एक्सचेंज सिखाओ, ट्रेडिंग सिखाओ, कस्टमर एक्विजिशन करो, तो ऑटोमेटिकली एक आदमी 20 से 25 लोगों को सिखा सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है और ज्वाइन कर सकता है। हमने जो देखा कि वो कॉस्ट हमको पड़ती है 20 रुपए के आजू बाजू एक्टिव लोगों की। कहाँ पे 1000 रुपया है, कहाँ पे 20 रुपया है। तो ये सबसे बड़ी मार्केट को किसी ने टच नहीं किया अभी तक, और जो हम करने जा रहे हैं अभी आफ्टर कोरोना जैसे खुलेगा, हम लोग पूरे इंडिया के अंदर, हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा पारो एक्सचेंज के लिए, कि हम लोग एक हमारा एग्जीक्यूटिव सीईओ होगा, उसके नीचे 4 रीजनल मैनेजर होंगे, उसके नीचे 20 तकरीबन डिविजनल मैनेजर होंगे, और उसके बाद में 2000 एग्जीक्यूटिव होंगे जो पूरी मार्केट को डेवलप करेंगे। और 2000 लोग जब पेड में लोग जाएंगे और रोज 5-5 भी कस्टमर्स का एजेंट बनाएंगे, तो 10,000 एजेंट या कस्टमर डेली हमारे एनरोल होंगे। तो ये सबसे बड़ा हमारा, और हर दुकानदार को जो भी हमारा B2B एजेंट है, अगर हमारे कोई पुराने जानने वाले हैं तो शायद हम लोग वन स्टॉप शॉप के अंदर, जब हमने वन स्टॉप डेवलप किया था 2003-4 के अंदर और 2007 में, पूरे इंडिया में करीब 80,000 बोर्ड लगाए थे वन स्टॉप शॉप के दुकानों के ऊपर, जिससे हमारी ब्रांड वैल्यू बनी थी। उसी तरीके से ये फर्स्ट कंपनी होगी जो दुकानदारों के यहाँ पे जाके बोर्ड लगाएगी एक्सचेंज के बारे में, और उनको ट्रेंड करेगी कैसे आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं कि पारो एक्सचेंज के अंदर कोई भी रेफरल या हमारा कोई एजेंट अकाउंट ओपन कराता है, बशर्ते वो फ्री में कराए, कोई मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसमें 50 रुपए देंगे, और उसके डिस्ट्रीब्यूटर को जो दूसरी मतलब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उसको 20 रुपए देंगे। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में करीब सतवीर सिंह जी आप अपने आप को म्यूट करें। सतवीर सिंह जी, सतवीर सिंह जी आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सतवीर सिंह जी प्लीज अपने आप को म्यूट करें। हो गया उनका म्यूट हो गया। चिराग भाई, जैसे अहमदाबाद की मैं बात करता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो डिस्कस हो रही है, अहमदाबाद में करीब मैं 10 साल रहा हूँ, और एक कहावत है जो आदमी अहमदाबाद बिजनेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड में कर सकता है। जी। मैंने पहले ही बताया था कि अहमदाबाद की ड्राइविंग बहुत अजीब है, अहमदाबाद के लोग बहुत अजीब है, वैल्यू फॉर मनी करते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमा हूँ, और जो अहमदाबाद में बिजनेस कर पाएगा वो कहीं पे भी कर सकता है। तो अहमदाबाद का आप देखते हैं, हम हर दुकानदार को अपना एजेंट बनाते हैं, क्रिप्टो एजेंट। उनसे कुछ नहीं कहते हैं कि आपको क्या करना है, उनको हम सिर्फ ये कहेंगे कि आप 5,000 रुपए दीजिए, क्योंकि हम स्टाफ की जो सैलरी है निकालने के लिए हमको रिवेन्यू भी चाहिए। हम उनसे 5,000 रुपए लेंगे और 5,000 रुपए के उनको कॉइन्स देंगे। वो ATC कॉइन हो सकता है, नया कॉइन हो सकता है, दूसरा कॉइन हो सकता है, 5,000 रुपए, और उनसे कहेंगे ये कॉइन जो है आपको 1 साल के लिए होल्ड करना है। अब उनको क्या कहेंगे कि भाई आप अपनी दुकान पे, हम आपकी दुकान में बोर्ड लगाएंगे पारो एक्सचेंज, पारो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, और उसके नीचे लिखा होगा बाई एंड सेल एंड ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। तो होगा क्या, आज की डेट में मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि लोगों को इतना तो मालूम है बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, बट उसके आगे बहुत बड़ी मार्केट खाली पड़ी है, नहीं मालूम लोगों को। जी बिल्कुल। आज लोग छोटा छोटा, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 10,000 रुपए का
उसको बिटकॉइन तो खरीदना है, लेकिन उसके पास मालूम नहीं है कि कैसे खरीदना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन दुकानदारों को अपॉइंट करेंगे कि आप बिटकॉइन सेल करो, आप क्रिप्टो करेंसी सेल करो, इथेरियम सेल करो, कस्टमर को समझाओ कौन सा कॉइन कैसे चल रहा है। तो होगा क्या, वहीं पे सेल किया और वहीं पे बाय भी करेगा। अगर उसको सेल करना है, जैसे एक दुकानदार होता है जो गोल्ड की दुकान होती है, वहीं से वो बाय करता है और गिरवी वहीं पर रख के वो पैसा भी लेता है जी। कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो उसी दुकान से वो गिरवी रख के उससे पैसा भी लेगा मॉर्गेज करके। तो उसी तरीके से ये हमारा मॉडल ऐसा है कि ये पूरी मार्केट में बहुत बड़ा हंगामा मचाएगा। और कहने का ये, अभी लॉकडाउन के बाद हम इसको चालू कर देंगे कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, कॉल सेंटर हैं, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे। मीन्स अगर मैं 50,000 यूजर्स अहमदाबाद में बनाता हूँ, तो इस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर जो मेरे कस्टमर्स बनेंगे, मिलियंस के अंदर बनेंगे। और जो कस्टमर्स ऑफलाइन का होता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो कस्टमर ऑफलाइन का होता है वो आपके डेडिकेटेड कस्टमर होता है, आपके लिए लॉयल कस्टमर होता है। जो ऑनलाइन कस्टमर होता है उसको 50 ऑप्शन होते हैं, और जो ऑफलाइन कस्टमर होता है वहां पर्सनल टच होता है, फीलिंग्स होती है वहां पे। तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग है। इससे आपको ये ताज्जुब लग जाएगा कि हम लोग पूरे इंडिया के अंदर ये मुहिम चालू करेंगे कि ऑफलाइन हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करेंगे, डीलर्स अपॉइंट करेंगे, रिटेलर्स अपॉइंट करेंगे, और वो सारे सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को सेल करेंगे। और अपने आप देखेंगे पारो एक्सचेंज का जो मॉडल है वो इतना बढ़िया है। उसके अंदर लिक्विडिटी आप देखेंगे, उसके अंदर ट्रेडिंग का मॉडल देखेंगे, उसके अंदर सेटलमेंट का मॉडल देखेंगे, वो काफी अच्छी पोजीशन पे आएगा। तो ये बेसिकली इत्तेफाक है, लॉकडाउन है बॉम्बे के अंदर, तो काम करने का काफी अच्छा मौका मिल रहा है। बट थोड़ी समस्या ये है कि जो टेक्निकल लोग हैं, दूसरे सिटी के अंदर लोग हैं, वो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो नेट कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉपर काम नहीं हो पाता है। बट फिर भी हम बहुत अच्छी उसमें चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये फैक्ट बात है, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ चीज होती है डिले होती हैं, और डिले की वजह से काफी है। कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, बट परफेक्ट आएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको पारा एक्सेस के बारे में बता दिया, आपको क्रिप्टो इनबॉक्स के बारे में बता दिया, क्रिप्टो काका के बारे में बता दिया। अब किसी भी तीनों पार्ट में किसी का भी कोई क्वेश्चन है, फेसबुक वालों से तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं लाइव हूँ यहाँ पे जूम पे, और मैं कोशिश करूंगा जब फेसबुक वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं रिप्लाई दे सकूं। जी चिराग भाई। जी अब हाँ जी 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 सर। सर अगर आप हमारे जितने पैनलिस्ट है उसमें से किसी को कुछ सर से क्वेश्चन आंसर करने हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बाजू में टाइप है। जी जी जी। सो आई थिंक क्योंकि आवाज से बात करेंगे तो काफी सो आई थिंक सब बोलेंगे तो जी 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 डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं चैटिंग वाला ऑप्शन खोल देता हूँ, तो अपना चैट बॉक्स में अपना आप टाइप कर दीजिएगा, जिससे अपने को क्वेश्चंस आते रहेंगे। जी जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई सो आई थिंक लेकिन एक चीज और भी है चिराग भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी कह रहा है, पिछले काफी दिन से लॉकडाउन में तो खासकर ये हो रहा है कि हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे ये फायदा हुआ कि जूम मीटिंग से कि जो लोग मोस्टली क्या होता है फेस टू फेस मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, तो उनके पास बहुत तकलीफ होती है कि वो एक दिन में एक अटेंड कर सकते हैं, 2 अटेंड कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो कैसे करें। तो यहाँ पे ये जो जूम मीटिंग है ये लोगों को बहुत कनेक्ट करती है। और आने वाले समय में सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा हमारा स्टूडियो है बॉम्बे में, हम लोग प्रॉपर जूम मीटिंग के लिए स्टूडियो तैयार किए हैं, वहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और सो आई थिंक साउंड पूरा साउंड स्टूडियो है हमारे पास में। हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे जिससे डिजिटल मार्केटिंग कर सके सही तरीके से। और तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है बॉम्बे में, जो काफी अच्छी पोजीशन में अभी वर्किंग कर रहा है। तो उस तरीके से हम उसको वर्कआउट करेंगे शायद। सो आई थिंक किसी क्वेश्चन आंसर तो आ नहीं रहे हैं, और शायद जवाब मिल गए होंगे आप सब लोगों को। भूपेंद्र भाई राजपूत, उनको कुछ पूछना है? आप अनम्यूट करिए आपको खुद को। हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूपेंद्र, गुड इवनिंग, कैम शो? बढ़िया सर, आप बोलो। एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे सर? मैंने देखा अभी क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन यही है बस, आप पारो को बस अच्छे से ट्रेडिंग स्टार्ट करा दो, कुछ नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट करा दो। अभी जो मैं आपको बता दूं,
मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन आज जब भूपेंद्र आए आगरे से हैं, और तो इसको बहुत इच्छा होती है दिन में 4 फोन करने के, और जब तक करता रहता जब तक वो क्या कहते हैं उठा नहीं लेता हूँ, रात को 10 बजे तक फोन करता है। तो आज मैं भूपेंद्र तुम्हें बताता हूँ, पारो एक्सचेंज ऐसे आदमी के हाथ में आ गया है जिसने मुझे रेलवे का किंग बनाया। वंडरफुल, वेरी गुड। और वो आदमी इतना ईमानदार है, उसने मुझे 2 साल पहले बोल दिया था कि ये सॉफ्टवेयर को बनाने में मुझे 2 साल चाहिए, और वो 2 साल ही लिए उसने। ओके। और रुपया भी कम से कम भी बहुत अच्छा खर्च हुआ, मतलब मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये फैक्ट बात है कि कोई भी चीज अच्छी बनती है। और आज तक ये इतिहास रहा है कि क्रिप्टो इनबॉक्स जब बहुत स्लो चलता था, और जब ऐसी पोजीशन थी कि रोज का लाखों एंट्री होती थी, उन्होंने आकर उसको सुधारा था कि किस तरीके से उसमें वर्क होना चाहिए। सतवीर भाई का क्वेश्चन है कि भाई पारो के विड्रॉल के बारे में कुछ बताओ। जो पारो के विड्रॉल है 10 से 12 दिन के अंदर पूरे फंक्शंस बहुत स्मूथ काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज रात को अथवा कल जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर होने के बाद में जो भी पारो एक्सचेंज के अंदर एड्रेसेस हैं, बिटकॉइन का एड्रेस हो या दूसरे कोई भी एड्रेसेस हो, वो सारे चेंज हो जाएंगे। कोई भी पुराने एड्रेस को यूज नहीं करेगा, और नए एड्रेस आएंगे। उसके ऊपर नया हम लोग एक एग्रीगेटर्स रखे हैं बिटगो के नाम से, उनका अप्रूवल आ चुका है, और बिटगो को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ में। कनेक्ट करने के बाद में कॉर्पोरेट अकाउंट हमारा उसमें ओपन हो रहा है, और सारी असेट्स हम उसमें ट्रांसफर करके फिर ऑटो विड्रॉल जाया करेगा। सबको ऑटो विड्रॉल मिलेगा सिक्योरिटी चेक के साथ में। पहली बात तो पारो एक्सचेंज ऑलरेडी काफी अच्छा बना हुआ है, जिसमें सारे फीचर्स हैं, सिक्योरिटी के फीचर्स हैं सारे। उसी लेवल में आपको क्रिप्टो काका मिलेगा आने वाले समय में, मतलब उसी लॉजिक के हिसाब से, वही टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो हमने नया फंक्शन, मतलब जो नया वर्जन आएगा पारो क्रिप्टो काका का, वो भी बहुत स्मूथ होगा। जी चिराग भाई। सर मेरे तो ऑलमोस्ट बाकी शायद चिराग भाई से पहली बार मैं मिल लिया, देख भी लिया, बड़ा नाम सुनता हूँ। चिराग भाई स्वाद सर बहुत नाम लेते हैं आपका। नहीं। भूपेंद्र बेसिकली बहुत प्यारा बेटा है भूपेंद्र, और ये आगरे में हमें घुमाया भी इसने बहुत अच्छी तरीके से। जी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बहुत अच्छा ये डांस क्लास चलाते हैं। अरे वेरी गुड। बहुत अच्छे डांसर हैं ये, और काफी लोग तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर तरह के लोग अपने ग्रुप में होने चाहिए। डांसर भी होने चाहिए, मोटिवेटर भी होने चाहिए, प्लेयर भी होने चाहिए। पूरी कम्युनिटी बनेगी तो बहुत अच्छा आएगा। सतवीर भाई ये अनम्यूट आप खुद ही कर पाएंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं। ये आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, आप अनम्यूट कर पाएंगे। खैर मैं फेसबुक पे भी अभी लाइव हूँ, तो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर दूं सब लोगों को कि शायद मंडे ट्यूसडे, मे बी मंडे अथवा ट्यूसडे, हम लोग पारो एक्सचेंज को अंडर मेंटेनेंस डालेंगे, क्योंकि हम सर्वर चेंज कर रहे हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है वो चेंज कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो ओपन होगा तो नई फैसिलिटी के साथ सारा ओपन होगा। उसमें आपके जो एड्रेसेज है वो भी चेंज हो जाएंगे। जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट है बिटगो का, जैसे आपने सुना होगा कुछ अभी एक्सचेंज ने अनाउंस किया था कि हम बिटगो के साथ टाई अप किया है, तो ऑलरेडी हमारा टाई अप था उनके साथ में। बट कुछ चीज ऐसी होती हैं कि हम लोग कह नहीं पाते हैं, और बट ऑलरेडी करते रहते हैं। पर ये फैक्ट बात है कि अब जो नया वर्जन आएगा ये बहुत स्ट्रांग आएगा, और सो आई थिंक पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए रिटेलर। मैं जो अभी कैलकुलेशन आपको दूंगा कुछ दिन के बाद में, पहले उसको लाइव करते हैं उसके बाद कैलकुलेशन दूंगा कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे वो बहुत अच्छे अर्निंग करेंगे क्रिप्टो में से। तो सो आई थिंक काफी आपको आंसर मिल गया होगा हमारे उसका, और किसी क्वेश्चन तो है नहीं। तो भूपेंद्र भाई तुम्हारा कोई क्वेश्चन बताएं। जावेद भाई। नहीं सर, बस ऑलरेडी आपके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गए हैं, बस हमें 10-15 दिन और करना है। बस थोड़ा सा देखो, एक्चुअल में मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। बहुत धक्के खाए टेक्नोलॉजी में। अगर आज हमको परेशानी हुई है, शायद सो आई थिंक मैंने हर समस्या का समाधान निकाला है, हर समस्याओं को झेला है। बट ये टेक्नोलॉजी चीज ऐसी है कि जिसमें अगर सही आदमी के पास आप पहुंच गए तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वो सही आदमी, मतलब मीन्स उतनी नॉलेज नहीं है, उसके बाद में हमने उसको काम दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हमारे साथ वही हुआ।
फिर भी हम निकल गए उससे। अभी शायद जो हमारे पुराने थे जिनकी वजह से आज सुभाष सुभाष बना है, वो आदमी ने पूरा हैंड ओवर ले लिया है और बहुत जल्दी इसको सही कर देगा और अच्छी पोजीशन हम लोग आएंगे। सो आई थिंक इसको कंक्लूड करते हैं और बहुत जल्दी आपको मैं एक नया मैसेज दूंगा जिसमें हम लोग एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो सतवीर भाई का शायद आपका भी सवाल मिल गया होगा, जवाब मिल गया होगा कि जैसे ही ट्रांसफर मतलब हमारा सर्वर ट्रांसफर हो जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है, तो स्मूथ विड्रॉल मिलेगा, विदाउट फेल विड्रॉल मिलेगा। ये कंप्लीट कितने दिन में लगेगा कंप्लीट, कितने टाइम में लगेगा? बेसिकली हम उस पोजीशन पे थे कि 15 दिन में कर देते, लेकिन जो जहां से हमें ट्रांसफर होनी थी टेक्नोलॉजी, जो सर्वर्स थी, तो वो लोग उतना, क्योंकि ये तो फैक्ट बात है, आप जानते हैं जब किसी के हाथ से कोई चीज ली जाती है तो वो बहुत खुशी से नहीं देता है। नहीं बिल्कुल भाई जी जी जी। कोई भी डेवलपर है, जब उसके हाथ से कोई चीज ली जा रही है तो बहुत तो किसी कारण से टाइम लग रहा था, नो डाउट। अभी वो क्लियर हो गया है और आज वो शायद काफी क्लियर हो गया है, तो मंडे ट्यूसडे तक उनके पास पहुंच जाएगी। उसके बाद वो एनालिसिस करके जो भी उसमें करेक्शंस है वो करेक्शंस करेंगे। सबसे पहले हम स्मूथ करेंगे पारो एक्सचेंज को, उसके नहीं बाद बस सर नॉर्मल, सबसे बड़ी बात तो है ना सर, नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अंदर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। आप देखिएगा क्या क्या होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग से भी अच्छी ट्रेडिंग होगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम लोगों ने जो मार्केट ग्राउंड लेवल की मार्केटिंग का प्लान किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और आपको ताज्जुब होगा कि मेरी मास्टरी है इस फील्ड के अंदर कि रिटेल नेटवर्क कैसे खड़ा किया जाता है ऑफलाइन का। ऑनलाइन का तो खैर होता ही होता है, सब लोग ऑनलाइन में सोशल मीडिया से दूसरे तरीके से डेवलप कर लेते हैं। ऑफलाइन में आज भी मेरी मास्टरी ऐसी है कि पूरे इंडिया के अंदर आप ताज्जुब करेंगे, 2010 के अंदर आईआरसीटीसी रेलवे की टिकटिंग के प्लेटफॉर्म में आप जब फाइंड एजेंट करते थे, कोई भी पिन कोड डालो, उस पिन कोड में मेरे 100 200 500 एजेंट मिलते थे। और अब वो यही चैलेंज अब रहेगा हमारा कि अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा कि क्रिप्टो करेंसी एजेंट, आज आप देखेंगे, आप क्रिप्टो करेंसी एजेंट डालो तो आपको एक्सचेंज तो मिल जाएंगे देखने को, लेकिन जैसे रेलवे टिकट एजेंट होते हैं, फ्लाइट टिकट एजेंट होते हैं, उस तरह से क्रिप्टो करेंसी एजेंट आपको नहीं मिलेंगे। तो आने वाले समय में वही चीज हम पैदा कर रहे हैं कि अगर किसी को जैसे दवाई मेडिकल शॉप पर जाना है तो दवाई लेनी तो मेडिकल शॉप पर जाता है, तो उसी तरीके से अगर गली मोहल्ले में किसी क्रिप्टो चाहिए तो सबसे पहले देखा कहाँ मिलती है क्रिप्टो, भाई फला वो ग्रोसरी वाले कहीं मिलती है, फला पान के गले में मिलती है, फला मेडिकल स्टोर मिलती है। मतलब क्रिप्टो को हम इस तरीके से सेल करना चाहते हैं, ये एक नया फंड है हमारा, लोगों को सिखाना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से। और ये मार्केट को डेवलप करना बहुत इजी नहीं है, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया है। तो सो आई थिंक इसको अभी खत्म करते हैं मीटिंग को, और बहुत जल्दी फिर नए चीज के साथ आप लोगों के साथ में आएंगे। और सो आई थिंक अगर किसी क्वेश्चन है तो फेसबुक पर डाल सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय बाय।